सौम्या के हाथ में जलन हो रहा था। वह सीधे वॉशरूम में चली गई। उसने ठंडे पानी से अपने हाथों को धोया। उसे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था। तभी वहाँ पर रेणुका आई और कहने लगी, तो कितनी चालाक हो ना सौम्या, हर समय बॉसेस के इर्द गिर्द मंडराती रहती हो। पहले होटल में बजाज सर के आसपास और अब हमारे सीईओ आहूजा सर के साथ। तुम एक अटेंशन पाना चाहती हो ना, या फिर तुम्हें भूख कुछ ज़्यादा ही है। यह सब कह कर के रेणुका मुस्कुराए जा रही थी। सौम्या ने इस बात पर उसे घूर कर के देखा और बोली, साइड हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है, समझी तुम। इतना सुनने के बावजूद भी रेणुका टस से मस नहीं हुई। उसने सौम्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। तुमने बजाज सर और सहाय सर को सिलेक्ट किया था ना, वरना उन जैसे जेंटलमैन ऐसी हरकत ही क्यों करते हैं। और सौम्या के सर से पानी ऊपर हो चुका था, लेकिन उसने साइड से निकलने की कोशिश की, पर रेणुका उसे जाने नहीं देना चाहती थी। रेणुका हंसते हुए बोली, सच कड़वा लगता है ना। सौम्या पलटकर गुस्से में बोली, अपनी बकवास बंद करो। और मैं उस दिन होटल फाइल देने के लिए गई थी, और वैसे भी मेरी जगह पर तुम जाने वाली थी। तुम मेरे पास आई थी और रिक्वेस्ट भी की थी कि तुमने सब प्लान बनाया था। और 1 मिनट के लिए तो रेणुका घबराई, फिर अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, अपना किया हुआ मुझ पर डालने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तुम्हारी इतनी औकात की मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ। सारा यहाँ के कंपनी जानता है कि अच्छे से तुम कैसे हमेशा आदमियों के साथ घूमती रहती हो। और आज भी देखो, उस दीक्षित और इस कंपनी के बॉस के इर्द गिर्द ही घूम रही हो। अपनी अदाओं से उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही हो। और वैसे भी देखने से तो लग रहा है कि वह दीक्षित खड़ूस इंसान, वह भी तुम्हारे इस मासूम से शकल पर और तुम्हारी हरकतों पर फिदा हो चुका है। वह तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। खुद तुम जाकर के होटल में अपने बॉसेस को अपने से सेडक्टिव करती हो, और अब उसका दोष मुझे दे रही हो। खबरदार, जो मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत की तो। और तुम्हारी वजह से ही मेरी यह भी नौकरी चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। इतना कहकर के वह गुस्से से तिल मिलाते हुए वॉशरूम से बाहर चली गई। बाहर लंच टाइम था, जिस वजह से सारे वॉशरूम के इर्द गिर्द एम्प्लॉय थे और सौम्या और रेणुका के इस झगड़े को देख और सुन भी रहे थे। रेणुका ने सौम्या के हाथों को पकड़ के रगड़ने लगी। सौम्या एक पल के लिए तो पूरी तरह से दर्द से चीख उठी, क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी जलन हो रहा था। उसके हाथ जल चुके थे, मगर वह रेणुका तो अब अनजाने में गुस्से में सौम्या के साथ जानबूझकर के गुस्से में सौम्या के साथ इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही थी कि उसे उसको इतना दर्द दे रही थी। उसे भी नहीं गुस्से में पता चल रहा था कि वह एक्चुअली में कर क्या रही है। सौम्या जोर से चिल्लाई, यह क्या किया तुमने, मुझे चोट लगी है और तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकती हो। यह सुनकर के रेणुका बोली, मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रेणुका सौम्या के साथ काफ़ी क्रूएलिटी से पेश आ रही थी। उसने सौम्या को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी पीछे से एक बहुत ही कड़क आवाज़ आई, काम के जगह पर अपने कलीग्स को परेशान करना ठीक नहीं होता है, और इस ऑफिस में तो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। रेणुका का हाथ बीच में रुक गया। उसने घूम कर के देखा कि सामने लंबा चौड़ा वही अर्जुन दीक्षित खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हुई। इस पर देख कर के अर्जुन बोला, तुम्हें तो यहाँ से निकल जाने को बोला गया था ना, फिर से तुमने सौम्या को परेशान करने की कोशिश की। तुम आखिर चाहती क्या हो। तुम यहाँ से जलील होकर के जाओगी। और वह हकलाते हुए बोली, सर वो आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है।
आप इसे जानते नहीं हैं। बिल्कुल, यह मुझे परेशान करके रखी हुई है। यह रोज़ ऑफिस में कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला और आगे की तरफ चल पड़ा। उसने रेणुका को इग्नोर किया। वह सीधे सौम्या के पास पहुंचा और उसने उसका वह हाथ पकड़ लिया जिस पर कॉफ़ी गिरी हुई थी। उसका हाथ जला हुआ था और रेणुका ने उसे हाथ को बुरी तरह से मसला हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, सौम्या पूरी तरह से चीख पड़ी। सौम्या का वह हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका था। अर्जुन ने सौम्या के हाथ को बड़े ही प्यार से सहलाया और पूछा, आपको दर्द हो रहा है? सौम्या हैरानी से अर्जुन की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए एक बार वह अपने हाथ का दर्द भी भूल गई। अर्जुन तो बिल्कुल ही हार्टलेस नहीं लग रहा था और ना ही वह कोई कोल्ड इंसान था। सौम्या अर्जुन की आंखों में देखने लग गई। अर्जुन की ब्राउन आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अर्जुन ने सौम्या के कमर पे हाथ डाला और उसे अपने करीब करके उसे नज़र भरकर देखने लगा। अचानक वह अपना चेहरा सौम्या के चेहरे के बिल्कुल करीब कान के पास किया और कहने लगा, तुम बहुत ही इनोसेंट और क्यूट हो। पूरा ऑफिस यह सब कुछ देखकर हैरान था कि अर्जुन कैसे सौम्या को इस तरह से इंटेंशन दे रहा है, और वह भी इस कंडीशन में जैसे कि लग रहा है कि उन दोनों के बीच में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा हो। सौम्या की आंखें इस वक्त नम थी और वह नीचे देखने लगी। अर्जुन के हाथ उसके बाल में अपनी उंगलियां फिराए जा रहा था। कुछ पलों तक अर्जुन उसे गले लगाए हुए था। अचानक से सौम्या के कानों में आवाज़ पड़ी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपके हाथ में पेन हो रहा है? सौम्या अपने इस ख्यालों से बाहर आई और उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसने जल्दी से ना में अपना सर को हिला दी। सौम्या का हाथ छोड़कर के अर्जुन रेणुका की तरफ गुस्से में घुरा और बोला, मुझे नहीं पता था कि इस ऑफिस में एम्प्लॉय इतनी खतरनाक हैं। अर्जुन का गुस्सा देख कर के रेणुका भी घबरा गई और बोली, मामा, मैं सच में कुछ भी नहीं किया है। अर्जुन सर, यह मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं इस पर कॉफ़ी जानबूझकर नहीं गिराई और ना ही मैं जानबूझकर हाथ। अभी वह इतना बोली ही थी कि अर्जुन गुस्से में बोला, शट अप योर माउथ। मगर रेणुका रुकने वाली कहाँ थी। वह तो ऐसे ही बोलते हुए उसकी आवाज़ और भी तेज होती जा रही थी। तभी अर्जुन गुर्राते हुए बोला, खबरदार, तुम झूठ बोल रही हो और यह यहाँ मौजूद सब लोगों ने देखा है कि तुमने जानबूझकर के सौम्या को दर्द दे रही हो। अगर तुम मेरी कंपनी में होती तो अब तक मैं तुम्हें ऐसा हाल करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होती। इतने में ही गगन भी वहाँ पर आया और उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, आप अभी तक गए नहीं? आपकी इमरजेंसी कॉल के बाद मुझे लगा था कि आप कॉफ़ी पिए बिना ही अब तक चले गए होंगे। फिर उसने वहाँ टेंशन का माहौल देखकर पूछा, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? और तभी वहाँ रेणुका की तरफ देखा और बोला, रेणुका, तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? और फिर उसने अर्जुन सौम्या का हाथ पकड़ा हुआ था। एक पल की देर किए बिना ही अर्जुन ने कहा, इस लड़की ने सौम्या को परेशान किया है और भी वहाँ पर कॉफ़ी तो गिराई ही थी और यहाँ आकर के उसे और परेशान कर रही है, उसे बुल्ली किए जा रही है। गगन की आंखें हैरानी से फैल गई और वह रेणुका की तरफ देखने लगा। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि रेणुका भी आगे और ऐसा कुछ कर सकती है। फिर उसने सौम्या के हाथों में पड़े छाले को देख करके उसका रंग पूरी तरह से उड़ गया। वह भी एक पल के लिए हैरान परेशान हो गया कि यह लड़की ऐसे कैसे कर सकती है सौम्या के साथ। सौम्या के हाथ पूरी तरह से छिल चुके थे। उसके बाद आहूजा ने रेणुका की तरफ देखते हुए पूछा, रेणुका, क्या तुमने सौम्या के साथ ऐसा कुछ किया है? फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा
और अगर यह तुमने ही किया है तो आई स्वेर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ कि तुम अभी तक इस कंपनी में हो, नहीं गई हो। रेणुका ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा, सर सच में मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया है? लेकिन फिर आहूजा सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या जो कुछ भी हुआ है वह तो मुझे बताओ। अर्जुन सर क्या बोल रहे हैं? सौम्या कुछ भी बोलने से घबरा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कहे। उसने रेणुका की तरफ देखा जो उसकी ओर अजीब नज़रों से घूर रही थी। सौम्या किसी भी तरह से कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सौम्या ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सर रेणुका ने कुछ नहीं किया है, इट वॉज जस्ट एक्सीडेंट। सौम्या की यह बात सुनकर के अर्जुन शॉक्ड हो गया। एक तो वह आगे बढ़ कर के उसे बचाने के लिए आया और सौम्या उसे ही झुठला रही थी। उसे खुद में अजीब सा गिल्टी महसूस होने लगा और बोला, शायद मुझे ही गलती लगी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सौम्या ने अपना सिर नीचे झुका ली क्योंकि उसे काफ़ी गिल्टी महसूस हो रहा था। गगन ने अर्जुन की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, अर्जुन जी मैं अपने बिजनेस और एम्प्लॉय के बीच में जो भी हो रहा है वह मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। अर्जुन ने भी गगन को घूर कर देखा जो इस टाइम सौम्या का हाथ पकड़ रखा था। मैं चलता हूँ, अर्जुन ने कहा। आहूजा उसको बाहर तक छोड़ने जाने लगा तो सौम्या बोल पड़ी, आहूजा सर क्या मैं इनको सी ऑफ करने के लिए जा सकती हूँ? गगन ने अपनी भावें उठा कर के देखा और कहा, लेकिन तुम्हें तो चोट लगी है ना? इस बात पर सौम्या बोली, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आहूजा ने ओके कहा और सौम्या का हाथ छोड़ दिया। अर्जुन और सौम्या दोनों बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद आहूजा ने रेणुका की तरफ काफ़ी गुस्से में देखते हुए कहा, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन सौम्या ने कह दिया कि वह तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम इसे मेरी वार्निंग समझना, अगर अगली बार तुमने सौम्या को ज़रा से भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जॉब से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, लेकिन तुम खुद को नहीं समझ रही हो और ना ही अपने फैमिली को समझ रही हो। बस तुम अपने ईगो को देखती हो। और आहूजा की बात कहीं ना कहीं सच थी। इस वक्त रेणुका की कंडीशन सही नहीं थी। आहूजा गुस्से में अपने कैबिन की तरफ चला गया, लेकिन रेणुका ने अपने दांत पीसने लगी और गुस्से में बड़बड़ाई, अभी यह सब ख़त्म नहीं हुआ है। अब तक अर्जुन और सौम्या दोनों ऑफिस से बाहर पहुंच चुके थे। सौम्या का दिल जोरों से यह सोच कर के धड़कने लगा कि कहीं अर्जुन उस पर गुस्सा न करे। अर्जुन की कार के पास पहुंचकर सौम्या ने उसके सामने चुप्पी तोड़ते हुए बोली, सर मैं आपकी बात को किसी तरह से भी काटना नहीं चाहती थी और ना ही मैं आपको अफेक्ट कर रही थी, प्लीज़ सॉरी। अर्जुन उसकी यह बात सुनकर के रुक गया। उसे औरत ने तुम्हें इतना परेशान किया, तुम्हें इतना बुल्ली किया और तुम उसी का साथ दे रही थी। मैंने सच में तुम्हारी जैसी भोली या यूँ कहूँ कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतना भी शरीफ मत बनो कि तुम्हें सब बेवकूफ़ और तुमसे फ़ायदा उठाकर निकल जाएं यहाँ से। यह सुनकर के सौम्या हकलाते हुए बोली, सर मेरी वजह से आपकी जॉब चली जाती तो। अभी सौम्या और कुछ बोलती कि तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ा, वह तुम तो काफ़ी दयालु हो। उसने सौम्या को ऊपर से नीचे तक देखा और मन में सोचने लगा, मैंने इसकी 2 बार हेल्प की, लेकिन इसके मुंह पर तो एक बार भी थैंक्स शब्द नहीं आया। फिर अचानक सौम्या और अर्जुन की आंखें मिली। अर्जुन ने पूछा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने उस बारे में सोचा है? अर्जुन यह बोलते हुए उसके काफ़ी करीब आ चुका था। सौम्या का दिल मानो धड़कना ही भूल गया। उसकी सांसें बहुत तेज़ हो गई। वह ऑफ़र अभी भी तुम्हारे लिए ओपन है। यह कहकर के अर्जुन ने पॉकेट से अपना कार्ड निकाला
और सौम्या के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जब तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर लेना। इससे पहले कि सौम्या उसे कोई जवाब देती, एक बड़ी सी इनोवा सामने आकर रुकी और अर्जुन उसमें बैठकर चला गया। सौम्या उसकी कार को अपनी आंखों से ओझल होते तक देखे जा रही थी। उसने कार पर नज़र डाली और बड़बड़ाते हुए मिस्टर अर्जुन दीक्षित गहरी सांस लेते हुए बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? यह सब सोचने के बाद सौम्या ऑफिस के अंदर गई और अपना काम किया और शाम हुई अपने घर गई। उसने अपने पापा को जाते ही खाना और दवाई दी। उसके पापा और पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके थे और वह थोड़ा थोड़ा इधर उधर टहल भी रहे थे। सौम्या अपने और अपने पापा के लिए खाना बनाई और दोनों ने साथ में डिनर किया। सौम्या अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। बस वह उस वक्त ऑफिस में जो कुछ भी हुआ आज वही सोचे जा रही थी। वही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। वही दूसरी तरफ अर्जुन भी सौम्या के बारे में ही सोचे जा रहा था कि कैसे इतनी भोली लड़की है कि कोई कुछ भी उसके साथ कर दे, वह जवाब तक नहीं देती। सच में बहुत ही आज की लड़कियों से अलग है। मैंने आज तक इतनी भोली लड़की मैंने नहीं देखी। इस लड़की को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और अपना मतलब निकालवा सकता है। यही कारण था कि उस दिन उस होटल में उसके साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। अगर मैं ना होता तो पता नहीं इस लड़की के साथ क्या ही हो जाता। यही सोचते हुए वह रात के चांदनी रातों में अपने बेड पर अंगड़ाई लिए जा रहा था और अपने तकिए को अपने सीने से लगाए हुए आहें भरते हुए नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह ऑफिस में काम करते हुए सौम्या के हाथ में वही अर्जुन का कार्ड आ गया। वह उसे देखने लग गई। उसके नाम के साथ ही सौम्या के सामने अर्जुन का चेहरा भी आ गया। अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ और वह ख्यालों से बाहर आ गई। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली और वह घबरा गई। उसने जल्दी से अपनी कॉल अटेंड की और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सौम्या बेटा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हारे पापा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और मैं ही लेकर आया हूँ। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। फिर से यह सुनकर के सौम्या पूरी तरह से घबरा गई। लेकिन बेटा तुम जल्दी आओ। सौम्या ने कॉल कट किया और ऑफिस में बताने के लिए उसे छुट्टी ले ली। फिर कुछ ही देर के बाद में सिटी हॉस्पिटल पहुंची। वहीं सौम्या जल्दी से आईसीयू पहुंच गई, जहां पर बाहर उसके एक अंकल जो कि पड़ोस में रहते थे वहीं वहां पर खड़े थे। सौम्या उन्हें देख कर के बोली, अंकल क्या हुआ है? उस पड़ोस के अंकल ने बोले, बबन जी की तबीयत ख़राब हो गई है। अभी तो कुछ दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है ना, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? वह इस टाइम मेरे घर पर ही थे, इसीलिए मैं इन्हें जल्दी से यहाँ हॉस्पिटल लेकर आ गया। यह सुनकर के सौम्या रोते हुए बोली, थैंक यू अंकल। अब पापा कैसे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर ने कहा है कि वह तुम्हें ही बताएंगे। यह सुनते ही सौम्या डॉक्टर के पास मिलने चली गई। इस वक्त डॉक्टर अपने कैबिन में बैठे हुए थे। वह तुरंत उनके पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे पापा को? सौम्या को देख करके डॉक्टर बोले, आप बैठिए पहले। सौम्या यह सुनकर के सामने चेयर रखा हुआ था वहीं पर बैठ गई और कहने लगी, अब बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं मुझसे? डॉक्टर मिश्रा ने कहा, आपके पापा की कोई सर्जरी नहीं हुई है, वह झूठ का ऑपरेशन था और वह फ्रॉड लोग थे। इतना सुनकर के सौम्या पूरी तरह से हैरान हो गई कि अब वह क्या करेगी। उसने तो अर्जुन से भी पैसे ले लिए थी और वह पैसे चुकाने भी हैं और उसके साथ फ्रॉड भी हुआ और वह ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने तो पहले तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पापा की सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, मगर तुम दूसरे हॉस्पिटल में चली गई। यह सुनकर के सौम्या कहने लगी, मेरी गलती नहीं है डॉक्टर, वह तो मेरे घर के पड़ोस वाले लोग हैं। पापा को लेकर के वहाँ चले गए क्योंकि वह हॉस्पिटल नज़दीक है
और उन्हें उसे हॉस्पिटल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था कि मैं कौन से हॉस्पिटल में पापा का ट्रीटमेंट करवाती हूँ। आपको जो करना है करिए, मगर मेरे पापा की जान बचा लीजिए। मगर मैं उस हॉस्पिटल वाले लोगों पर तो एक्शन ज़रूर लूँगी। इतना सुनकर के डॉक्टर मिश्रा बोले, पर सौम्या तुम क्या ही कर सकती हो, वह लोग बहुत बड़े लोग हैं, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। पर डॉक्टर मैं क्यों नहीं करूं, मैं तो इतनी मुश्किल से तो पापा के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा की हुई थी, और वह भी, बट ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। डॉक्टर मिश्रा सोचने लगे कि ये सारी बातें कहना पड़ेगा, मैं उन्हें अभी यह सारी बातें इन्फॉर्म करता हूँ। वह एक एक एक्शन ऐसे लेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तभी वह सौम्या को कहने लगे कि मगर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे पापा की दूसरी बार सर्जरी होगी तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसी में मुझे डर लग रहा है। सौम्या डॉक्टर की बात सुनकर के आंखें बड़ी किए हुए डॉक्टर की तरफ देखे जा रही थी और बोली, पर डॉक्टर साहब कैसे होगा, मुझे मेरे पापा सही सलामत चाहिए। तो डॉक्टर मिश्रा अपने चेयर से उठे और सौम्या के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख कर के बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर के वह अपने कैबिन से बाहर चले गए और उन्होंने इस वक्त अर्जुन दीक्षित को कॉल किया। डॉक्टर मिश्रा अर्जुन के फैमिली डॉक्टर थे। अर्जुन ने कॉल उठाया तो डॉक्टर मिश्रा बोले, मिस्टर दीक्षित मुझे आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है, क्या आप मुझे हॉस्पिटल आकर मिल सकते हैं। यह सुनकर के अर्जुन घबरा गया और बोला, क्यों डॉक्टर, सब ठीक तो है ना, मेरी फैमिली में कोई हॉस्पिटल तो नहीं गया, या मेरे हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया ना। डॉक्टर मिश्रा बोले, रिलैक्स मिस्टर दीक्षित, ऐसा कोई बात नहीं है। और वह अर्जुन को सारी बातें बता दिए। अर्जुन सारी बातें सुनकर के अपने गुस्से से मुठिया कस लिया और बोला, डॉक्टर मिश्रा मैं इस प्रॉब्लम को मैं देख लूँगा, और एक कॉल करा। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही सख्त आदमी कॉल रिसीव करता है और कहता है, बोल, बहुत दिनों के बाद याद किया है तूने, किसकी खबर लेनी है। उसकी बातों को सुनकर के अर्जुन बोला, कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ, देख लेना, और मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। इतना बोल कर के अर्जुन कॉल कट कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का बहुत ही दिल के करीब और प्यारा दोस्त सिड था। इधर सौम्या परेशान हो गई कि अचानक से मेरे पापा की सर्जरी कैसे शुरू होगी, मैं इतना सारा पैसा फिर से कहाँ से लाऊं, और ऐसा कोई है भी नहीं जो मुझे फिर से मेरी हेल्प कर सके। अभी क्या करूं, किसके पास जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर मिश्रा को तो पहले ही सब कुछ अर्जुन बात करके जा चुका था, मगर फिर से वही सौम्या की याद आएगी। सौम्या अर्जुन के बिजनेस कार्ड को अपने हाथों में लिए हुए देख रही थी। वह सोचने लगी, क्या मैं अर्जुन सर इस सिचुएशन में मेरी हेल्प करेंगे। सौम्या उस जगह से दूर बालकनी में चली गई और उसने सामने सड़क पर देखी। फिर उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अर्जुन का नंबर डायल किया। उस टाइम अर्जुन मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसने अपने फ़ोन पर नज़र डाला जिस पर सौम्या का नाम आ रहा था। उसने सौम्या का नाम गगन आहूजा के ऑफिस में से ही लिया हुआ था जहां वह काम करती है, और वह भी गगन दे चुका था। वह सौम्या के नाम को देख करके इस वक्त काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसने तो इतना जल्दी उसके फ़ोन की उम्मीद नहीं किया था। अर्जुन स्क्रीन पर सौम्या का नाम देखकर बड़बड़ाया, सौम्या अग्रवाल, मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग होगी, जिस पर मेरे और मेरे पैसों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम भी बाकी लड़कियों के जैसे निकली जो अपने सामने आई अर्जुन जैसी पर्सनालिटी को खोना नहीं चाहती हो। लेकिन फिर भी अर्जुन जल्दी से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था और ना ही सौम्या को जज करना चाहता था। फिर से सौम्या ने उसे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगी थी और अर्जुन ने कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो। सामने से आते हुए आवाज़ में सौम्या बोली, मिस्टर अर्जुन, मैं सौम्या अग्रवाल, आई होप आप मुझे पहचान गए होंगे।
अर्जुन अपनी चेयर को पीछे किया और रिलैक्स होकर के आंखें बंद करते हुए बोला, हेलो मिस सौम्या अग्रवाल, कहिए। मुझे आपसे मिलना है, सौम्या ने कहा। क्या हम मिल सकते हैं सर? अर्जुन को सौम्या की आवाज़ में खनक सुनाई दे रही थी। वह उसके दिल की तेज़ धड़कनों को भी सुन रहा था कि वह उससे बात करने में कितना घबरा रही थी। अर्जुन के चेहरे पर स्माइल तैर गई। अर्जुन पूछा, तुम अभी कहाँ हो? सौम्या ने गला साफ करते हुए कहा, मैं इस टाइम सिटी हॉस्पिटल में हूँ अर्जुन सर। अर्जुन को लगा कि शायद सौम्या हॉस्पिटल अपने हाथ का इलाज करवाने गई है। उसका हाथ सुबह गर्म कॉफ़ी से जला जो था। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम वहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। उसने सौम्या को आगे कोई भी बात सुनने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं सौम्या ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, कम से कम मेरा जवाब का इंतज़ार तो कर लेते। उफ़, रूड मिस्टर अर्जुन दीक्षित। सौम्या रेणुका को बोलकर वहाँ से निकल गई थी और हॉस्पिटल के बाहर जाकर के अर्जुन का इंतज़ार करने लगी। वह बाहर कॉरिडोर में घूमने लगी। उसने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, और पता नहीं मुझे सर का कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। सौम्या सामने लोगों को देखने में इतना बिजी थी कि उसने पीछे से आते हुए अर्जुन को नोटिस ही नहीं किया। लंबा, हैंडसम और अमीर अर्जुन दीक्षित उसके पीछे खड़ा था। अर्जुन सौम्या के पीछे आकर के रुक गया और उसने अपना गला साफ किया। जैसे ही सौम्या पीछे घूमी तो वह अपने सामने खड़े अर्जुन दीक्षित को देख करके घबरा गई। उसकी सांसें तो गले में ही अटक चुकी थी। हाँ, हेलो सर, हकलाते हुए बोल रही थी। अर्जुन ने अपनी गहरी ब्राउन आँखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी कहिए। वैसे जिस हॉस्पिटल में आप इस टाइम खड़ी हैं वह मेरा है। यह सुनकर के सौम्या की आंखें बड़ी हो गई और हैरान होते हुए पूछने लगी, क्या? सौम्या मन में सोचने लगी, शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं कब से पापा को लेकर इसी हॉस्पिटल में आ रही हूँ। अर्जुन ने कहा, आप मुझसे मिलना चाहती थी सौम्या? इस पर सौम्या ने कहा, क्या हम कहीं बैठकर बातें कर सकते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, वहाँ सामने एक रेस्टोरेंट है, वहीं चल सकते हैं। सौम्या और अर्जुन उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। अर्जुन अपनी पॉकेट के जेब में हाथ डाले बिना बस बातें किए जा रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने सौम्या के लिए दरवाज़ा खोला। तभी उसका हाथ सौम्या के हाथ से टच हो गया। सौम्या के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। अर्जुन एक प्राइवेट टेबल की तरफ बढ़ गया। वह रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा लग रहा था। सौम्या ने आसपास देखा। रेस्टोरेंट की सजावट शानदार थी। अर्जुन ने सौम्या को चेयर ऑफ़र किया और फिर वेटर को बुलाकर कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर किया। सौम्या अर्जुन की तरफ देख रही थी। रिच, हैंडसम, थोड़ा एरोगेंट पर्सनालिटी, हर लड़की का एक सपना, एक ड्रीम मैन। कौन उससे शादी नहीं करना चाहेगा? क्या सौम्या अर्जुन से बातें करने वाली है? और अगर शादी को लेकर के बातें हैं तो क्या अर्जुन से सौम्या शादी करेगी? सौम्या के पापा का इस बार अच्छे से सर्जरी हो पाएगा? यह जानने के लिए इस स्टोरी के साथ बने रहिए। स्टोरी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।